of your young covers who are giving the, from the IT industry, who are giving the interview in the, as a role of project manager, scrum master, is always seeking that a latest video or very useful video regarding how the peoples are using scrum framework while development of a project, of IT project. तो आज की जो वीडियो है मैं हिंदी में इसको कंटिन्यू करूंगा। बहुत सारे मेरे बेसिकली जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड पे। तो जो एजाइल मेथोडोलॉजी यूजिंग स्क्रम फ्रेमवर्क है, विच इज़ वेरी कॉमन यूजिंग इन द आईटी इंडस्ट्री, जो आजकल बहुत कॉमनली यूज हो रहा है प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में, आईटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। ये इसलिए डेवलपमेंट में ज़्यादातर यूज हो रहा है क्योंकि इसमें एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज। एजाइल मेथोडोलॉजी का मतलब है बेसिकली वो मेथोडोलॉजी, वो तरीका, वो टेक्निक जिसमें आप किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत फास्ट और क्विकली डेवलप कर सकते हो, वो प्रोसेस यूज करके कि आप जल्दी से जल्दी और तेजी से तेजी में, जितनी जल्दी से आप उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाओ, विच इज द रिक्वायरमेंट, जो कि डिमांड भी है मार्केट की, कि आप कम कॉस्ट में ज्यादा इफेक्टिव डिलीवरेबल्स दे पाओ। इसलिए एजाइल मेथोडोलॉजी का स्क्रम फ्रेमवर्क में यूज करते हैं मोस्टली। तो एजाइल मेथोडोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि फास्ट और क्विकली होती है। दूसरा, ये आइटरेटिव होती है और इंक्रीमेंटल होती है। इसलिए यूज होता है आइटरेटिव, मतलब कि बार बार आपका सेम साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है और आपका प्रोजेक्ट इनपुट के साथ आपको आउटपुट डिलीवर करती रहती है। इंक्रीमेंटल होती है कि जो आपने आज डेवलप किया हुआ है, अगली वाली साइकिल उसके साथ ऐड ऑन होती जाती है, यानी आपका प्रोसेस और आपका जो वर्क है वो ऐड होता जाता है, बढ़ता जाता है, और फाइनली आप एक फाइनल प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाते हो। तो जो एजाइल मेथोडोलॉजी में स्टेजेस यूज होती है, विच इज प्लान, प्लान और रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन फेज, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, रिलीज और डिप्लॉयमेंट, और फाइनली आपका फीडबैक। तो ये सारे साइकिल्स को यूज करके एक प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाता है, जो कि एजाइल मेथोडोलॉजी के भी स्टेजेस होते हैं। अभी नाउ वी आर कमिंग, हम आते हैं कि स्क्रम फ्रेमवर्क होता क्या है और ये कैसे यूज करते हैं। तो उसको डिटेल में बताने से पहले पहले मैं आपको स्क्रम प्रोसेस में उसके कौन कौन से स्क्रम प्रोसेस में मेंबर कौन कौन होते हैं, उसमें बेसिकली क्या आर्टिफैक्ट्स यूज होते हैं, क्या सेरेमनीज होती है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते। तो उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो मेंबर होते हैं स्क्रम फ्रेमवर्क के, वो होता है प्रोडक्ट ऑनर, स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम। ये तीन कोर मेंबर्स होते हैं स्क्रम प्रोसेस के, स्क्रम फ्रेमवर्क के। स्क्रम मास्टर जो होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह ट्रीट होता है, और बेसिकली पूरे के पूरे स्क्रम प्रोसेस या प्रोजेक्ट जो स्क्रम फ्रेमवर्क है जो उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें एज उसमें तीन आई रखता है, यानी कि फैसिलिटेट करता है आपके डेवलपमेंट टीम को, प्रोडक्ट ओनर को, कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस और लाइफ साइकिल स्टैंडर्ड के हिसाब से एग्जीक्यूट हो सके। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑनर। प्रोडक्ट ऑनर जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्लाइंट हैंडलिंग पे बेसिकली यूज और रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए काम करता है, जिसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो प्रोडक्ट ऑनर के पास आती है, वो सारी की सारे नॉर्म्स को फॉलो करता है, और बेसिकली वो फिर आगे रिक्वायरमेंट्स को पास ऑन करता है डेवलपमेंट टीम को। डेवलपमेंट टीम इज बेसिकली जो टीम मेंबर्स और जिसमें डिजाइन के बंदे होते हैं, डेवलपमेंट टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है, समटाइम्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इन सबको मिला के हम उसको डेवलपमेंट टीम बोलते हैं। इस ये तीन बेसिकली तीन रोल्स होते हैं जो कि स्क्रम फ्रेमवर्क के अंदर यूज होते हैं, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ऑनर, डेवलपमेंट टीम। अब हम बात करते हैं कि स्क्रम फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स और कौन कौन से सेरेमनीज यूज होते हैं। तो बेसिकली आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं वो होता है एक प्रोडक्ट बैकलॉग और एक होता है स्प्रिंट बैकलॉग। ये दो आर्टिफैक्ट्स होते हैं। समटाइम्स इंक्रीमेंट को भी हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं, बट जो मेन आर्टिफैक्ट्स होते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग होता है। और स्क्रम फ्रेमवर्क के अंदर चार सेरेमनीज यूज होती है। जो पहली सेरेमनी होती है वो होती है स्प्रिंट प्लानिंग, दूसरी होती है डेली स्टैंड अप मीटिंग, तीसरी होती है स्प्रिंट रिव्यू, चौथी होती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। और ये चारों सेरेमनीज जब एक बार कंप्लीट हो जाती है तो हमें एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट मिल जाता है। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट मतलब जो आपका आउटपुट है, जितना आप इस स्प्रिंट में काम करोगे उसका जो आप डिलीवर करोगे उसको हम बोलते हैं मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। तो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। अब डिस्कस करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें काम कैसे करती है, हाउ दिस वर्क्स। तो ये कैसे काम करती है उसके लिए हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप में। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है एपिक फॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट बैकलॉग। एपिक फॉर्मेशन और प्रोडक्ट बैकलॉग जो होता है वो बेसिकली जिसमें प्रोडक्ट बैकलॉग जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर होती है, और सारी रिक्वायरमेंट्स जो गैदर होती हैं वो क्लाइंट या कस्टमर से जो सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग, और जिसका ऑनर होता है प्रोडक्ट ऑनर। तो प्रोडक्ट ऑनर जो प्रोडक्ट बैकलॉग को मेंटेन करता है, उसमें सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स रखता है, एंड देन फाइनली उस प्रोडक्ट बैकलॉग को कंप्लीट करता है।
तो एक जब स्टेप वन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब प्रोडक्ट बैकलॉग कंप्लीट हो जाता है, तो जो दूसरा प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड फर्स्ट सेरेमनी, जो पहली सेरेमनी कहलाती है, विच इज कॉल्ड स्प्रिंग प्लानिंग सेरेमनी। तो स्प्रिंग प्लानिंग सेरेमनी जो होती है वो 2 से 4 घंटे की होती है नॉर्मली। दो मतलब एक वीक की अगर आपके स्प्रिंट है तो हम 2 घंटे लेते हैं, तो 2 वीक के तो 4 घंटे लेते हैं, तो नॉर्मली 2 to 4 आवर्स डिपेंड्स ऑन कि कितने वीक की आपकी स्प्रिंट है। अब उस स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर आप ये डिसाइड करते हो कि आप कौन कौन सी यूजर स्टोरी को पिक करने वाले। यूजर स्टोरी का मतलब नंबर ऑफ टास्क, जो टास्क आपने प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर लिख रखे हैं उनमें से कितने टास्क आप उठाओगे और इस स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर, इस स्प्रिंट के अंदर रखने वाले। उस स्प्रिंट के अंदर सपोज आपने 10 यूजर स्टोरी उठा ली, तो उन 10 यूजर स्टोरीज को मिला के आपकी ये वाली स्प्रिंट बन जाएगी। अब बात करते हैं कि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के अंदर होते कौन कौन है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के अंदर आपका स्क्रम मास्टर होता है, प्रोडक्ट ऑनर होता है, डेवलपमेंट टीम होती है। ये 3 मेन कोर मेंबर्स होते हैं जो कि स्प्रिंट प्लानिंग का पार्ट होते हैं। स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर हम बेसिकली 3 चीजों को सेटल करते हैं, 3 चीजों को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 आर्टिफैक्ट्स, नंबर 3 एफर्ट। सो प्रायोरिटी मीन्स कि जो भी आपकी यूजर स्टोरी है उस टास्क की आपकी क्या प्रायोरिटी, आप उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हो और आपके स्प्रिंट के हिसाब से उसको प्रायोरिटी के हिसाब से आप उसको कैटेगराइज करते हो कि इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसकी मीडियम है, इसकी लो। एक बार जब आपकी प्रायोरिटी यूजर स्टोरी की डिसाइड हो जाती है, तब आप ये डिसाइड करते हो कि उस यूजर स्टोरी के अंदर कोई क्रिटिकल पॉइंट है या कोई डिपेंडेंसी है डेटा के ऊपर या किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर या किसी इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंसी है। तो वो सारे के सारे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, वो सारे के सारे इकट्ठा करते हो। और वो सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स जब एक बार आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप डिस्कस करते हो, आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि सारी सारी यूजर स्टोरीज की जो भी डिपेंडेंसीज है किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी डेटा पे, वो कवर हो गई है। तब फाइनली आप वो यूजर स्टोरी को ये मानते हो कि आपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो स्टेप होता है विच इज कॉल्ड एफर्ट। एफर्ट, एक बार आपकी यूजर स्टोरी की प्रायोरिटी डिसाइड हो गई, यूजर स्टोरी की जो भी डिपेंडेंसीज है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो कंप्लीट हो गए, फिर आप यूजर स्टोरी के एफर्ट्स आइडेंटिफाई करते हो। तो इसमें नॉर्मली डेवलपमेंट टीम यूजर स्टोरी पिक करती है और उसके एफर्ट्स निकाल के टीम को डिस्कस करती है कि इसमें इतना टाइम लगेगा। एक बार आपके जो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग इन सारे प्रायोरिटी आर्टिफैक्ट्स और एफर्ट्स के साथ कंप्लीट हो जाती है, तो जो नेक्स्ट आपका स्टेप आता है वो है स्प्रिंट बैकलॉग, जिसमें स्प्रिंट बैकलॉग में बेसिकली वो सारी की सारी यूजर स्टोरीज आपके पास कंसोलिडेटेड स्प्रिंट के अंदर होती हैं जो आपने स्प्रिंट प्लानिंग में डिसाइड करी थी। दूसरा, आपके पास स्प्रिंट हर हर यूजर स्टोरी से रिलेटेड कोई भी जो आपकी क्रिटिकलिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर है क्योंकि आपके पास सारे आर्टिफैक्ट्स आ चुके हैं। यानी कि आपकी जो डेफिनेशन ऑफ रेडी है वो कंप्लीट है। यानी कोई भी यूजर स्टोरी पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट या कोई भी नॉर्मल क्वेश्चनिंग नहीं है, यानी कि सारी यूजर स्टोरी रेडी टू गो है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, डेवलपमेंट टीम उसको करने के लिए रेडी है। देन फाइनली जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तो आप बेसिकली स्प्रिंट बैकलॉग कंप्लीट मानते हो, जिसके दो बेसिकली ऑनर्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑनर और डेवलपमेंट टीम के दो लोग पार्ट लेते हैं स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर। स्प्रिंट बैकलॉग जब डेफिनेशन ऑफ रेडी कंप्लीट हो जाती है, देन ये डिसाइड होता है कि स्प्रिंट की जो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है आप क्या करने वाले हो, उसमें कितना टाइम लगने वाला है, क्या एफर्ट है, क्या डिपेंडेंसीज है, जब वो क्लियर हो जाती है तब आप स्प्रिंट बैकलॉग के बाद डीएसएम स्टार्ट करते हो, विच इज द नेक्स्ट सेरेमनी जिस कॉल्ड डेली स्टैंड अप मीटिंग। तो एक बार डेली स्टैंड अप मीटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है अगले दिन से, जिसमें आप ये जैसे 10 से 15 मिनट या कई बार अगर क्रिटिकलिटी बेस पे आधे घंटे तक बढ़ सकती है, जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आप आज क्या करने वाले हो, आपने कल क्या किया था, आप आज क्या करने वाले हो, और आपके पास कोई इम्पेडिमेंट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप सारी डीएसएम डीएसएम डेली स्टैंड अप मीटिंग हर दिन डिसाइड होती है सुबह। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ जो डीएसएम है, डेली स्टैंड अप मीटिंग है, सुबह 10 बजे होती है। तो 10 बजे डेली स्टैंड अप मीटिंग का पार्ट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑनर, स्क्रम मास्टर एंड डेवलपमेंट टीम। एवरी डे दे आर डिस्कसिंग अबाउट कि आज कल उन्होंने क्या किया, आज वो क्या करने वाले हैं, और कोई प्रॉब्लम या कोई इम्पेडिमेंट तो उनके काम में नहीं। और एक बार ये मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, तो डेवलपमेंट टीम एवरी डे एश्योर कि उनके जो भी उनको काम करना है उसकी उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए डेवलपमेंट में, और अगर कोई इम्पेडिमेंट है तो वो डिस्कस करके उसको क्लोज करें। तो ये डीएसएम आपकी कंटिन्यू चलती रहती है जबकि आप, जब तक आपकी स्प्रिंट कंप्लीट नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 2 वीक्स की स्प्रिंट है, तो आपकी 10 10 डीएसएम, यानी कि सैटरडे संडे इफ यू आर नॉट वर्किंग, एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, अब एवरी डे की आपकी वन डेली स्टैंड अप मीटिंग। जब आपकी स्प्रिंट कंप्लीट हो जाती है, तो आपको कुछ आउटपुट मिलता है जो भी आपने प्रोडक्ट पे डिलीवर डेवलपमेंट करी है। वो डेवलपमेंट जो भी आप डिलीवर करते हो वो कहलाता है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट।
तो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट जो होता है, वो जो एस्प्रिंट का आउटपुट होता है वो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट कहलाता है। अब और मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट के साथ जितनी यूजर स्टोरी आपने कंप्लीट करी होती है इस स्प्रिंट में, वो आपका इंक्रीमेंट कहलाती है। तो इंक्रीमेंट का मतलब जितनी यूजर स्टोरी आपने इस स्प्रिंट में कंप्लीट करी है वो इंक्रीमेंट हो गया, और उससे जो आपका आउटपुट मिला आपको वो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट हो गया, एमवीपी। एक बार जब आपका एमवीपी मिल जाता है, आपका एमवीपी बन जाता है, यानी आपके पास रेडी मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, तो आपकी जो नेक्स्ट सेरेमनी होती है विच इज कॉल्ड स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। तो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में आप क्या करते हैं? स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं वो स्क्रम मास्टर होते हैं, प्रोडक्ट ओनर होते हैं, और डेवलपमेंट टीम होती है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं विच हु विल बी द पार्ट ऑफ दिस स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। तो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके स्टेक होल्डर, जिनको आप मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देने वाले होंगे। आप इस डिलीवरी में, इस स्प्रिंट की डिलीवरी में क्या देंगे? इस स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला हाफ जो होता है उसमें आप जो भी अवेलेबल फीचर्स हैं, अवेलेबल आपके जो फंक्शनैलिटीज हैं, जो आप इस फीचर्स, इस मिनिमम वायरल प्रोडक्ट में कंप्लीट करके आप उनको प्रेजेंट करने वाला, उसकी प्रेजेंटेशन देते हो। आप उनको बताते हो कि ये फीचर्स कंप्लीट हो गए, ये यूजर स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीट हो गई हैं। एंड देन फाइनली सेकंड हाफ में आप फीडबैक डिस्कशन पे फोकस करते हो कि आपने जो भी उनको डिलीवर किया है उस पर कस्टमर के क्या फीडबैक है। एक बार कस्टमर के सारे फीडबैक अकोमोडेट हो जाते हैं तो आप उनका एक डॉक्यूमेंट बनाते हो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि आप जो भी डिलीवर कर रहे हो उस पर जो भी इश्यूज हैं या जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं या जो भी कंसर्न्स हैं कस्टमर के, आप उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सको, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द फाइन डिलीवरी और द एक्सेलेंट डिलीवरी ऑफ द अपकमिंग मिनिमम वायरल प्रोडक्ट्स, अपकमिंग एस्पिरेंट डिलीवरी। एक बार आपका स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, देन नेक्स्ट जो आपकी मीटिंग होती है वो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है। तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग आपकी लास्ट सेरेमनी होती है स्प्रिंट स्क्रम प्लानिंग के अंदर। उसमें जो बेसिकली टीम जो पार्ट लेने वाले मेंबर्स होते हैं वो होते हैं स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ऑनर और डेवलपमेंट टीम। और ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है जिसमें आप दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली और फोकसली डिस्कस करते हो कि व्हाट वेंट वेल और व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स एंड द रेजोल्यूशंस ऑफ दीज इम्पेडिमेंट्स। मतलब आपने क्या अच्छा देखा, आप साथ क्या क्या सही गया, क्या क्या आप किस किस काम को, किस किस यूजर स्टोरी को करने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई, और कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो जो चीज सही गई, जहां जहां आपने यूजर स्टोरीज कंप्लीट करी विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीम का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। और दूसरा, जहाँ पे आपने प्रॉब्लम फेस करी है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स, तो आप उसका रेजोल्यूशन डिस्कस करते हो कि आपका इस प्रॉब्लम्स के क्या रेजोल्यूशन है, सो दैट कि आगे वाले आने वाले स्प्रिंट के अंदर आपको ये प्रॉब्लम दोबारा से परेशान ना करे या फोकस ना करे, क्योंकि ऑलरेडी आप इन सारे रेजोल्यूशन को कैटर कर चुके हो। तो जब ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारा स्क्रम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी स्क्रम मेथडोलॉजी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, स्टेप 1 टू स्टेप 6। तो ये रही हम ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया कि स्क्रम मेथोडोलॉजी के अंदर क्या आर्टिफैक्ट्स होते हैं, क्या सेरेमनीज होती हैं, यूजर स्टोरी क्या होती है, जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, उनकी टाइमलाइंस क्या होती हैं, डेफिनेशन ऑफ रेडी क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ डन क्या होता है, ये सारे के सारे प्रोसेस हमने कंप्लीट कर। डेफिनेशन ऑफ डन को मैं एक बार दोबारा स्पेसिफाई करना चाहूंगा। डेफिनेशन ऑफ डन जो है बेसिकली जितने आपने यूजर स्टोरीज कंप्लीट कर ली है और जो फीचर्स कंप्लीट कर लिया उनको आप टिक मार्क कर देते हो कि ये आपके डेफिनेशन ऑफ डन है, तो ये सारी डेफिनेशन ऑफ डन में काउंट होती है। तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ डन। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है एस्पिरेंट वेलोसिटी। एस्पिरेंट वेलोसिटी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो एक बार हम डिस्कस करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्पिरेंट वेलोसिटी इज नथिंग बट जितने आपने यूजर स्टोरीज कंप्लीट किए हैं उसको आप डिवाइड करते हो नंबर ऑफ एस्पिरेंट से, तो आपकी एस्पिरेंट वेलोसिटी निकल आती है। इंक्रीमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट इंक्रीमेंट होता है कि जितनी आपने यूजर स्टोरी इस एस्पिरेंट में कंप्लीट की है उन सब कंप्लीशन को मिला के हम बोलते हैं इतना इंक्रीमेंट इस वाले डिलीवरी में हो गया है नॉर्मली। इसके अलावा कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होती हैं प्रायोरिटी ऑफ यूजर स्टोरी डिसाइड करने के लिए, एस्टिमेशन ऑफ यूजर स्टोरी डिसाइड करने के लिए, एस्पिरेंट प्लानिंग कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, उसमें क्या टूल एंड टेक्निक्स डिसाइड होती है जो हमने लिखी है यहाँ पे, जैसे जीरा, ट्रेलो, मंडे, क्लिकअप। और एस्पिरेंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक डिसाइड होते हैं। तो ये सारी की सारी फ्रेंड्स हम इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियो के अंदर। एक बार आपको ये, जैसे ही हमें ये अगली वीडियो बेसिकली डालते हैं तो आपको इन सारी वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलने के लिए हमें प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें, और अगर किसी वीडियो और किसी टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं, या स्पेसिफिकली किसी टेक्नोलॉजी के बारे में आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिले, तो प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं। वी विल अवेलेबल द लेटेस्ट वीडियो फॉर यू, आपकी डिमांड्स पे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स एवरीवन। कोई मजा